हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन कैसा बीत रहा है ये ज़रूर आप हमें बताएं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 11 अप्रैल का दिन है। लॉकडाउन के कई दिन गुजर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि लोग इस उम्मीद में हैं कि 14 तारीख तक ही लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद यह लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। क्या ये सही में ख़त्म हो जाएगा या फिर कंटिन्यू रहेगा, यही सब आज हम चर्चा करेंगे। और रांची शहर से कई प्रमुख अखबारों की सुर्खियों पर भी हम चर्चा करेंगे कि आज आपके घर पहुंचने वाले अखबार में, प्रमुख अखबारों में क्या क्या है, क्या क्या खबर है, क्या क्या खबर पढ़ेंगे। हो सकता है इस लॉकडाउन की वजह से आपके घर में वो अखबार नहीं पहुंच रहा हो, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वो अखबार दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आज के रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों में क्या क्या खबरें प्रकाशित हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभात खबर अखबार की। प्रभात खबर अखबार में सबसे पहले जो खबर दी गई है, जो लीड खबर है, उसमें कहा गया है सभी पार्टियां, सांसद व विधायक लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में, अब मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय। जी हाँ, इसके पहले शुक्रवार के दिन 10 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय बैठक बुलाया था और इस दौरान उनके इस बैठक में कई पार्टी प्रमुख शामिल हुए थे। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल हुए थे, सुदेश महतो हैं आजसू के प्रमुख, वो शामिल हुए थे। साथ ही साथ कई वामपंथी पार्टियों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए थे। तकरीबन 2 घंटे से अधिक यह बैठक चली और इसमें मुख्यमंत्री को सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। और मीडिया से बात करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने की ज़रूरत है, इसके साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों को राहत की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और इस दौरान किसी के आर्थिक स्थिति को अहमियत नहीं देना चाहिए। जिसे भी मदद की दरकार है उन्हें मदद करनी चाहिए। और साथ ही साथ यह भी सुझाव दिया कि डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में 1,000 रुपये की मदद भी पहुंचानी चाहिए। प्रभात खबर की दूसरी खबर है लॉकडाउन बढ़ाने पर आज केंद्र सरकार फैसला लेगी। जी हाँ, और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज अहम चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेंगे। तकरीबन 11 बजे यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होने वाली है। क्या क्या बात होगी वो भी हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दौर चलेगा। एक और अहम खबर है, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, देश संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लोगों से सहयोग की अपील कर रही है। पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड और कई सरकारी संस्थाएं मदद मांग रही हैं लोगों से। ऐसे में एक फर्जीवाड़ा एक तरह से सामने आया है। ये खबर है हजारीबाग से, आपको दिखाते हैं ये थोड़ा सा जूम करके। पीएम रिलीफ फंड की फर्जी साइट बना 52 लाख ठगे, 2 गिरफ्तार। ये खबर है हजारीबाग से। पूरी खबर प्रभात खबर में आप देख सकेंगे। आपको यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि आप निश्चित रूप से सहयोग करें, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जहां हम वो सहयोग कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या गलत है। अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप
कमेंट करके हमसे पूछिए, हो सके तो हम आपके लिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप कैसे मदद कर सकते हैं, उसका सही बैंक अकाउंट क्या है और उसका सही तरीका क्या है, ये भी बताएंगे। गुमला से एक खबर है जो बॉटम में है, जो दिल दहलाने वाला बात है। 2 युवतियों को बंधक बना 12 युवकों ने किया गैंग रेप। हालांकि ये माना जा रहा है कि इस लॉकडाउन की अवधि में क्राइम का ग्राफ काफ़ी कम हो गया है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं विचलित करने वाली हैं। जब पूरा देश, पूरा राज्य, हर कोई संकट के दौर से गुजर रहा है, पूरा सिस्टम इस महामारी से निपटने का हर उपाय कर रहा है, ऐसे में इस तरह की खबरें हिला देने वाली होती हैं और सभी को इस पर सोचना चाहिए। और इस तरह का जो अपराध है वो क्षमा करने वाला नहीं है और कड़े से कड़े दंड देने की ज़रूरत है। अब अगले अखबार की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान है, जो रांची से प्रकाशित होता है। ऑनलाइन में इसका अखबार नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करके देखते हैं। ये पुरानी खबर है, झारखंड रांची। ये हिंदुस्तान अखबार का ई पेपर है। इसमें भी वही बात है, सूबे में लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसी को इस अखबार ने लीड बनाया है। और दूसरी खबर भी उसी तरह से है। पीएम केयर की फर्जी साइट बना 52 लाख रुपये। एक अहम खबर है इसमें, झारखंड में चालू शैक्षणिक सत्र 10 माह का ही होगा। ये बड़ी खबर है और सभी विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए इसको डिटेल से हम आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी महामारी का दौर चल रहा है, पूरे देश में लॉकडाउन है, झारखंड में भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। जब सभी जगह यह बीमारी कम हो रही है तो झारखंड में ऐसे में अचानक से दिनों दिन इसका विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसे में ये खबर बहुत ही मायने रखती है। कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की भयावहता की वजह से राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र जून से शुरू होगा। साल 2020-21 में शैक्षणिक सत्र 12 महीने की जगह 10 महीने का होगा। शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग शैक्षणिक सत्र को रिशेड्यूल कर रहे हैं। सत्र को देश स्तर पर रिशेड्यूल करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अगले सप्ताह सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उचित दिशा निर्देश देंगे। निश्चित रूप से जो सत्र है वो 12 महीने की वजह 10 महीने का ही होगा, लेकिन जो सिलेबस है, जो बच्चों के लिए पूरा तैयार करना होता है, क्या सिलेबस 12 महीने की बजाय 10 महीने में कैसे पूरा होगा? 10 महीने में वो पढ़ाई कैसे विद्यार्थी करेंगे? ये भी बड़ी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि 10 महीने के सत्र में स्टूडेंट्स पर ज़्यादा प्रेशर हो। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अगले अखबार की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये दैनिक भास्कर है। कोरोना को लेकर एक बहुत ही अहम खबर को यहाँ पर लीड पर जगह दी गई है। अभी हाल ही में बोकारो में जिस कोरोना मरीज की मौत हो गई थी उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। हेडिंग में ही सभी चीज़ें साफ है। जो हेडिंग है उसे मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचा सकता है, क्योंकि
बोकारो में मिले नए मरीज की पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव थी, दूसरी जांच में पॉजिटिव निकला। विशेषज्ञ बोले, वायरस की प्रभाव अवधि हर व्यक्ति में अलग, नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद हो सकता है संक्रमण। उसके बाद जो दूसरी लीड न्यूज है, ये भी बाकी अखबारों से अलग है। इसमें सरकार को आगाह किया गया है, खासकर यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको आगाह किया गया है और कहा गया है, हिंदपीढ़ी में जब 72 घंटे की सील है, फिर भी रोज स्वास्थ्य मंत्री के साथ घूम रहे हैं यहीं के रहने वाले उनके सचिव। पूरी खबर दी गई है और खबर के साथ एक येलो मार्क में हाईलाइट किया गया है। इस जो हाईलाइट किया गया है उसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पल्लवी जैन खुद अमेरिका से लौटे अपने बेटे के कारण संक्रमित हो गई। उन्होंने इसे छुपाया, जिस कारण विभाग के लगभग 3 दर्जन कर्मियों को भी संक्रमित कर गई। एक अच्छा उदाहरण है। अगर संक्रमण होता है किसी को तो वह किसी का पद, ओहदा या फिर किसी तरह का जाति देखकर वो संक्रमण नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, चाहे तो वो आम आदमी हो या फिर कोई मंत्री का करीबी अधिकारी हो। और अभी सभी वाकिफ़ है कि पूरे झारखंड में रांची का हिंदपीढ़ी इलाका सबसे ज़्यादा रेड जोन बना हुआ है कोरोना संक्रमण को लेकर। यहीं पर 7 मरीज पॉजिटिव आइडेंटिफाई किए गए हैं और प्रशासन ने 72 घंटे की सील कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में वहीं रहने वाले एक सरकार के अधिकारी कैसे रोज़ मंत्री के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रोज़ ड्यूटी कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, ध्यान देने की ज़रूरत है। दैनिक जागरण ये बड़ा राष्ट्रीय स्तर का अखबार है। एक नेशनल लेवल की खबर यहाँ पर लीड लिए हुए है। दिल्ली में जमातियों की वजह से बिगड़े हालात, इस हेडिंग से लीड है। आप पूरी खबर इस अखबार में देखने को मिल जाएगा। सेकंड लीड में है, लोगों के लिए चेतावनी भी है, झारखंड में छिप कर रह रहे रोहिंग्या मुसलमान शरण देने वाले भी नपेंगे। वाकई में सबके लिए चिंता की बात है कि जो भी देसी विदेशी जिन्हें कुछ परेशानी हो रही है, इस बात को दबाया जा रहा है, खुलकर सामने मामले को नहीं लाया जा रहा है। लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि अगर जानकारी यहाँ के सरकार को, यहाँ के शासन को अगर दी जाएगी तो उनका इलाज होगा और इससे उनके अपने परिवार के लोग, उनके दोस्त, रिश्तेदार सभी बचे रहेंगे। बावजूद इसके लोगों की किस तरह की तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। अगर कोई विदेशी मेहमान है, उनके यहाँ उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो लोग जानकारी देने से बच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बीमारी बढ़ेगा। और चलते चलते मैं आपको मौसम की जानकारी भी देना चाहूँगा, जो मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहले से आया हुआ है। और मौसम पूर्वानुमान के बारे में कहा गया है कि 11 से 13 तारीख तक यहाँ पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जैसा सामान्य मौसम है वो बना रहेगा, लेकिन 14 तारीख के मौसम के बारे में पीले रंग का अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की संभावना है। ये है आज की अपडेट। दिन भर क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, वो मैंने आपको बताया।
मौसम की जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसा लगा और आप मुझसे क्या क्या किस तरह की जानकारी जानना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करें। और भी इसी तरह का अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप देखते रहिए लोकल खबर। जय हिंद।